द फैक्ट फाइंडर, सच्चाई से रूबरू। Ada Palestino. Ya بالبناء ترجع زيتو. फैक्ट फाइंडर के वर्ल्ड व्यू हिंदी में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट की महत्वपूर्ण खबरों का हिंदी में अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इजराइल और यूएई ने एक समझौता किया है। इस समझौते के साथ ही इजराइल ने वेस्ट बैंक पे अपने कब्जे वाले हिस्से की जो विवादास्पद योजना थी उसको फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया है। इस समझौते के बाद संयुक्त अरब अमीरात पहला ऐसा खाड़ी अरब देश बन गया है जिसने इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए समझौता किया हो। जहां यूएई इसे क्षेत्र में कूटनीति की अपनी जीत बता रहा है, तो वहीं इजराइल इसे दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक दिन बता रहा है। लेकिन इस समझौते पर पूरी दुनिया से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तुर्की इस समझौते पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहा है कि इतिहास यूएई को कभी माफ नहीं करेगा। इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात के समझौते के इस ढोंगी रवैये को इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। उसने अपने हितों के लिए इस तरीके का फैसला किया है। ये बेहद चिंता का विषय है कि यूएई को अरब लीग द्वारा विकसित अरब शांति योजना के साथ चलना चाहिए था। ये जरा भी विश्वसनीय नहीं है कि इस तीन तरफा घोषणा को फिलिस्तीनियों के फायदे का बताया जाए। तुर्की के साथ साथ फिलिस्तीन भी इस समझौते के खिलाफ है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास कहते हैं, फिलिस्तीनी नेतृत्व इजराइल, यूएई और अमेरिका के तीन पक्षीय योजना को अस्वीकार करता है। उन्होंने फिलिस्तीनी मुख्यालय के बाहर एक बयान को पढ़ते हुए कहा कि यह समझौता यरूशलेम, मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीनियों मकसद के साथ धोखा है। इस समझौते के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रदर्शन कर रहे हैं। जुम्मा के दिन मस्जिद अक्सा के बाहर फिलिस्तीनियों ने यूएई, अमेरिका और इजराइल का पोस्टर जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। आखिर ये समझौता क्या है और इससे किसका भला होगा, ये समझने के लिए ये रिपोर्ट देखें। इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने आपसी संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक समझौता किया है। इसके साथ ही इसराइल ने वेस्ट बैंक में अपने कब्जे वाले हिस्सों की विवादास्पद योजनाओं को निलंबित करने पर सहमति जाहिर की है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बातचीत करवाई है। उन्होंने ही एक आश्चर्यजनक बयान में इसकी घोषणा की। उन्होंने दोनों देशों के समझौते को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह शांति की दिशा में एक बड़ी सफलता है। अब तक इसराइल के अरब देशों के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं रहे हैं, लेकिन ईरान से जुड़ी चिंताओं ने इन दोनों देशों के बीच अब एक अनौपचारिक संपर्क को जन्म दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस समझौते से फिलिस्तीनी नेता कथित तौर पर हैरान हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह सौदा राजद्रोह से कम नहीं है और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद फलस्तीनी राजदूत को वापस बुलाया गया है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद अल नहयान के बीच समझौते को वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण कहा है। साल 1948 में इसराइल बनने के बाद से यह सिर्फ तीसरा इसराइल अरब शांति समझौता है। इससे पहले मिस्र ने 1989 में और जॉर्डन ने 1994 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। प्रेस से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब जब बर्फ पिघल ही गई है तो मुझे उम्मीद है कि कुछ और अरब मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात का अनुसरण करेंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले हफ्तों में व्हाइट हाउस में इसके लिए एक हस्ताक्षर समारोह रखा जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के घोषणा वाले ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिब्रू में लिखा था, ऐतिहासिक दिन।
एक टीवी संबोधन में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन इस योजना से जुड़े दस्तावेज उनकी मेज पर रखे रहेंगे। अगर इसराइल इस योजना पर अभी आगे बढ़ता तो वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से आधिकारिक रूप से इसराइल के कब्जे में आ सकते थे। दरअसल वेस्ट बैंक में बनाई गई यहूदी बस्तियों को लेकर इसराइल और फलस्तीनियों के बीच विवाद बना रहा है। वेस्ट बैंक की छोटी सी जमीन पर करीब 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 86% यानी लगभग 25 लाख फलस्तीनी और 14% यानी 4,27,800 इसराइली बस्तियों के लोग हैं। अधिकतर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 के दशक में बसाई गईं, लेकिन बीते 20 सालों में उनकी जनसंख्या दोगुनी हो चुकी है। वहीं फलस्तीनी अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गजा पट्टी को मिलाकर अपना एक देश बनाना चाहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात से समझौते के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यहूदियों और समारिया यानी कि वेस्ट बैंक के क्षेत्र में अमरीकी सहयोग से हमारी संप्रभुता को लागू करने की मेरी योजना में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ, यह बदला नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मैंने ही इस मुद्दे को बतौर पीएम उठाया और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये मुद्दा मेरी टेबल पर बना रहेगा। नेतन्याहू ने कहा है कि वो ऊर्जा, जल और पर्यावरण संरक्षण समेत कई अन्य क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही इसराइल कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने में यूएई के साथ सहयोग करेगा। बताया गया है कि आने वाले हफ्तों में इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल निवेश, पर्यटन, सीधी उड़ानों, सुरक्षा, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण, पारस्परिक दूतावासों की स्थापना और अन्य क्षेत्रों में आपसदारी स्थापित करने के लिए द्विपक्षीय सौदों पर हस्ताक्षर करेंगे। यह कार्यक्रम अमेरिका में आयोजित होने की संभावना है। विश्लेषकों का विचार है कि इस समझौते का मतलब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक विदेश नीति की जीत हो सकता है, जो नवंबर में फिर से चुनाव में उतरने वाले हैं, और प्रधानमंत्री नेतन्याहू को व्यक्तिगत रूप से बढ़ावा देंगे, जो कथित भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी रणनीति के लिए ये दोनों नेता आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं और इनकी साख खराब हुई है। साथ ही इसराइल में वेस्ट बैंक पर कब्जे के हिमायती लोगों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ताजा घोषणा पर गुस्सा व्यक्त किया है। वहीं अमेरिका में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत योसेफ अल ओतेबा ने कहा कि इसराइल के साथ समझौता एक कूटनीतिक जीत है। इससे अरब और इसराइल के संबंध निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे, जिससे तनाव कम होगा और परिवर्तन की नई सकारात्मक ऊर्जा बनेगी। ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार जैरेड कुशनर ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि इसराइल अमेरिका के साथ चर्चा किए बिना वेस्ट बैंक पर कोई कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इसराइल और यूएई के बीच बहुत जल्दी संपर्क स्थापित होने की उम्मीद है। पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना, दूतावासों का आदान प्रदान और इसराइल यूएई के बीच सामान्य व्यापार संबंध एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है, लेकिन इस बारे में अनिवार्य रूप से कुछ सवाल उठते हैं। क्या इस समझौते का पूरा वादा साकार हो पाएगा और क्या अन्य खाड़ी देश भी इसी तरह का रास्ता अपना सकते हैं? यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि इस समझौते में क्या नहीं है। यह फलस्तीनियों के सवाल को हल करने की व्यापक शांति योजना से दूर है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने लंबे समय तक बढ़ावा दिया है। हालांकि इसमें सभी पक्षों के लिए कुछ अल्पकालिक लाभ छिपे हैं। मसलन व्हाइट हाउस ने इसकी घोषणा पहले की और अब यह समझा जा रहा है कि यह राष्ट्रपति ट्रंप की मामूली ही सही पर एक राजनयिक जीत है, वो भी ऐसे समय में जब उनके लिए आगामी राष्ट्रपति चुनाव बहुत आसान नहीं दिख रहे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू संयुक्त अरब अमीरात के साथ इस शांति पहल को कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि अगर वे आगे इसराइल के आम चुनाव में भाग लेते हैं तो उनकी संभावना बढ़ सकती है। संयुक्त अरब अमीरात के लिए यह कहना कठिन है कि उन्हें इसका तात्कालिक लाभ क्या मिलेगा। हालांकि अमेरिका के साथ उनके संबंध मजबूत होंगे और इसराइल के साथ समझौते से उन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक, सुरक्षा और वैज्ञानिक लाभ मिल सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक ऐसा समझौता है जो संभावित रूप से पहले दिखाई देने की तुलना में अधिक या कम दोनों तरह के नतीजे पेश कर सकता है। और जहां तक फलस्तीनियों का सवाल है तो इस खबर को हताशा के अलावा किसी और तरह से देख पाना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उन्हें फिर से एक और धक्का लगा है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वेस्ट बैंक में कब्जे की कार्यवाही आगे न बढ़े, यह अच्छी बात है और इसराइल यूएई के समझौते से मध्य पूर्व में शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। मिस्र के राष्ट्रपति ने भी इस डील का स्वागत किया है। वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्री
अयमान सफादी ने कहा है कि इस समझौते से रुकी हुई शांति समझौतों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन फलस्तीन के एक वरिष्ठ अधिकारी हनान अशराफी ने इस डील की यह कहते हुए निंदा की है कि यूएई इसराइल के साथ अपने गुप्त संबंधों और सौदों पर अब खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने प्रिंस मोहम्मद को कहा, तुम्हारे ये दोस्त बस कहीं तुम्हें बेच ना दें। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस समझौते को शर्मनाक बताया है और गजा और हमास में सक्रिय मिलिटेंट संगठनों ने भी इस डील को अपने लोगों की पीठ में छुरा घोंपने जैसी हरकत करार दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।